इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम ध्यान प्रणेता मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। अब इस शरीर के अंदर अचानक से कोई दुख उत्पन्न हो गया, मान लो आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की बीमारी चल रही है, साइलेंट अटैक आते हैं। आप समझ पाते हो ये अटैक क्यों आते हैं? हृदय एक ऐसी चीज है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमेशा काम करता रहता है। आप सो भी जाओगे तब भी आपके सारे शरीर के अवयव काम करना बंद कर सकते हैं, कुछ क्षण के लिए विश्राम कर सकते हैं, लेकिन हृदय एक ऐसी चीज है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता। और जिस दिन उसका विश्राम हो गया आपका पूरा आराम हो जाएगा। जिस क्षण वह रुक गया, जिस क्षण उसने अपना काम करना बंद कर दिया, बस उसी का नाम एकदम से आप कहते हो ये क्या हो गया, अचानक से अटैक हो गया। वो अटैक कहां से आया? अब ये बाहरी अटैक नहीं है, ये अटैक कहां से आया? ये भीतर से आया। इस अटैक को हमने कैसे प्राप्त किया? हृदय रोग आजकल जो ज्यादातर उत्पन्न हो रहे हैं होते हैं, ये हृदय रोगों का अगर हम केवल साइंस की अपेक्षा से कारण देखें, शरीर विज्ञान की अपेक्षा से कारण देखें, तो शरीर विज्ञानी जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि आपके शरीर में अगर कोई प्रदूषित तत्व बन रहे हैं, आपका खान पान अनियमित है, आपका खान पान स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, तो ऐसी जो चीजें होती हैं उसके कारण से जो शरीर में प्रदूषित तत्व बनते हैं वह हृदय को परेशान करने लग जाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी शरीर के अंदर बनेगा वो हृदय की गति को प्रभावित करता है, रक्त को प्रभावित करता है, और रक्त में जब इस तरीके की बाधाएं उत्पन्न करने वाली चीजें शरीर के अंदर बनने लग जाती हैं तो वह हृदय काम करते करते थकने लग जाता है, अन्यथा हृदय कभी थकता नहीं है। हृदय कितना भी रक्त शरीर में बहता रहे, सबका शोधन करता रहेगा, लेकिन वो थकता तब है जब आप उसके लिए कुछ गलत दे रहे हो और आपको पता नहीं हो और उसको पता हो। अनियमित दिनचर्या, कब सोना, कब जागना, कितना घूमना, कितना चलना, अनियमित दिनचर्या, कोई नियमित नहीं है। अनियमित भोजनचर्या, कभी भी कितना भोजन कर लेना, कौन सा भोजन करना, कितने टाइम पर करना, वो भोजन हमारे पाचन शक्ति के अनुसार है कि नहीं, स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं, कुछ भी पता नहीं होना, और भोजन हो जाना स्वास्थ्यवर्धक नहीं होना। अगर भोजन में प्रदूषण तत्व ज्यादा है, आपके शरीर में गैस बनने लगी, आपके शरीर में कब्जियत होने लगी, इन सारी चीजों के कारण से जो शरीर के अंदर प्रदूषित वायु उत्पन्न होगी वो सारा का सारा इफेक्ट सबसे पहले कहां पहुंचाएगी? पेट के ऊपर, आंतों के ऊपर क्या होता है? सबसे पहले हृदय होता है। और उस हृदय के पास में जब ये प्रदूषण पहुंचता है तो बस हृदय की गति को बाधा उत्पन्न होने लग जाती हैं, और यही बाधाएं जब ज्यादा हो जाती हैं तो बस फिर हृदय थकने लग जाता है, और एक दिन थक के जब वो शांत हो जाता है तो उसी का नाम हार्ट अटैक कहलाता है। एक भीतरी कारण, बहुत दिनों से कब्जियत रहना, शरीर के अंदर दूषित वायु उत्पन्न होना, हमारा खान पान स्वस्थ नहीं होना, गंदी चीजें खाना, बाजारू चीजें जिनकी कोई स्वास्थ्यवर्धक, जिनके ऊपर कोई लेवल नहीं लगा हुआ है, कहीं पर भी खड़े होकर के कोई भी बाजार की कोई भी चीजें खाने लग जाना, किसी भी दुकान की कितने भी दिनों की रखी हुई मिठाइयां हैं, या कोई भी तरीके की कोई भी ठेलों के ऊपर रखी हुई कोई भी चाट है, ये सब चीजें जो आपको बहुत चटपटी लगती हैं और अच्छी लगती हैं, ये सब हृदय के लिए दुखदायी चीजें होती हैं। आप अगर अपने हृदय की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी अकाल में मौत के ग्रास बन सकते हैं।
हृदय की रक्षा करने के लिए भी, एक शारीरिक प्रणाली संचालित करने के लिए भी आपके पास में सही तरीके की चीजें शरीर में पहुंचाने का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी चीज है मानसिकता। हृदय पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है जब आपके सामने डर होते हैं, भय होते हैं, चिंताएं होती हैं। हृदय अपनी गति से काम कर रहा था, अपने फ्लो में चल रहा था, और आपने उसको भावनात्मक आघात दे दिया, चिंता में पड़ गए, नुकसान हो गया। आग कहीं लगी थी, घर में लगी, चाहे दुकान में लगी, चाहे फैक्ट्री में लगी, लेकिन आघात किसको पहुंचा? चिंता किसको पड़ गई? अब आपको यह चिंता नहीं है कि अगर ये आग हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय तक पहुंच गई, तो हमारा ही हार्ट अगर काम करना बंद कर देगा, तो ये बाहर की लगी हुई आग से जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की हम भरपाई कर पाएंगे या इस नुकसान की भरपाई करने में समर्थ हो पाएंगे? कौन सा नुकसान बड़ा नुकसान है? बोलो। कोई बाहरी नुकसान हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, ग्राहकों ने उधारी नहीं दी वापस, कर्जा बढ़ गया, सब कुछ हो गया, चिंता बढ़ गई। लेकिन उस चिंता में आप क्या कर रहे हो? हृदय को नुकसान पहुंचा रहे हो। हृदय के नुकसान का मतलब है आप अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हो। और हृदय का अगर नुकसान हो गया तो जब आप ही नहीं होंगे तो ये दुनिया का घाटा और चिंता का फल, और इस तरह की चिंताओं का फल क्या निकलेगा? तो हृदय को दूसरे रूप में जो आघात पहुंचता है, भावनात्मक तरीके से आघात पहुंचता है। अगर आपके सामने डर है तो आप देख लेना, जो डरे हुए लोग होते हैं, जो बच्चे ज्यादा डरते हैं या बड़े भी ज्यादा डरते हैं, उनका हृदय बहुत ज्यादा कंपित रहता है, हृदय की गति बहुत तीव्र रहती है, उनका हृदय भी कमजोर होगा। और अगर आप साइंस के हिसाब से देखेंगे तो उनका साइज भी कम होगा, हृदय संकुचित हो जाता है। कभी पढ़ लेना आप, बहुत जो जांबाज लोग होते हैं, बड़े बड़े बहादुर लोग होते हैं, वास्तव में जो भीतर से बहादुर होते हैं, उनका हृदय भी जब पोस्टमार्टम करके निकाला जाता है, देखा जाता है, तो वो हृदय का साइज भी बहुत बड़ा मिलता है और मजबूत मिलता है। हृदय को मजबूत बनाना किसके हाथ में है? बोलो। आपके हाथ में। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आचार्य कहते हैं, सुन लो अच्छे ढंग से, हृदय को मजबूत बनाने के लिए आप रोजाना गुरुओं के उपदेश सुने, स्वाध्याय करें, तत्व चिंतन करें, सिद्धों की गुणों का स्मरण करें। इससे आपका हृदय मजबूत बनेगा। क्योंकि हृदय में अगर इस तरह की चीजें फैली रहेंगी तो हृदय में कभी भी चिंता नहीं आएगी, डर नहीं आएगा, और हृदय हमेशा अच्छे गुणों के प्रति, उनके स्मरण के प्रति आकर्षित रहेगा। तो वह हृदय की गतिशीलता स्वस्थता की ओर बढ़ती रहेगी। सुन रहे हो आप? फ्री में आपको मैं स्वास्थ्य देता हूं यहां बैठ करके। हृदय का स्वास्थ्य, जो व्यक्ति उपदेश सुनेगा रोजाना, सिद्धों के गुणों का स्मरण करेगा, स्वाध्याय करेगा, तत्व चिंतन करेगा, उसका हृदय संतुलित गति से कार्य करेगा। ये निश्चित बात है। अगर आपका स्वाध्याय में, चिंतन में मन लग जाता है, मंत्र के ध्यान में मन लग जाता है, और जब आप ओम अरहम नमः में मस्त हो जाते हैं, आपको नहीं पता होता है कि आप कितना बड़ा स्वास्थ्य हृदय को प्रदान कर रहे हैं। अगर वह ओम अरहम नमः आप हृदय को ध्यान में रखते हुए कि देखो मैं हृदय के प्रसन्नता के लिए ये ओम अरहम नमः का स्मरण कर रहा हूं, तो आप हृदय को वो खुराक देंगे जो खुराक बड़ा बड़ा डॉक्टर हृदय की मजबूती के लिए नहीं दे सकता है। ये हृदय की खुराकें हैं। हृदय यही चाहता है। डरावनी पिक्चरें देखना हृदय की खुराक नहीं है। हिंसात्मक चित्र देखना, पिक्चरें देखना, ये हृदय की खुराक नहीं है। ये तो आप उसे देने पहुंच जाते हो, और जब आप खुद डर जाते हो, खुद आपके अंदर हिंसा, कामुकता के भाव ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो आप अपने हृदय को आघात पहुंचाने लग जाते हो। अति कामुक भाव भी हृदय घात के लिए कारण है। साइकोलॉजी पढ़ लेना थोड़ी सी। बच्चों को तो पढ़ाते हो, खुद कुछ नहीं पढ़ते हो। एक साइकोलॉजी भी एक साइंस है।
अति मैथुन करना, अति अभ्रम के भाव में रहना, अति कामुकता के विचार होना, हमेशा जो है कामुकता के चित्रों को देखना, ये भी हृदयाघात के लिए कारण बनता है। क्योंकि अगर आपके पास में थोड़ा सा कॉमन सेंस हो तो आप देख लेना, जब आप इस तरह के विचारों में होते हैं तब आपकी हार्ट बीटिंग किस तरह की हो रही होती है, चेक करके देख लेना। हार्ट बीटिंग नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य की तभी रहती है जब वो स्वस्थ विचारों के साथ जीता है, धर्म ध्यान के विचारों के साथ रहता है। और जब उसके विचार इस तरह से विकृत होने लग जाते हैं तो ये भी उसके लिए धीरे धीरे एक अटैक के कारण बनते हैं, लेकिन इसको कोई कारण नहीं मानता है। साइलेंट हो गया। साइलेंट क्या हो गया? दुनिया में कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, होती तो सब पहले से ही है। ये बात अलग है कि हम उसके लिए कभी भी उसके प्रति अवेयर होते हैं नहीं होते हैं, ये अलग बात है। ये हमारी अवेयरनेस की कमी होती है। इसीलिए पहले के लोग पूरी उम्र जिया करते थे, क्योंकि स्वस्थ जीवन जीने के लिए उन्हें अच्छा शुद्ध भोजन करने का भी ज्ञान रहता था और अच्छे विचार उनके अंदर आने के लिए भी पूरा वातावरण बना रहता था। आज हार्ट अटैक के लिए यह भी कारण है। और इसके अलावा अब तीसरा कारण मैं आपको जो बता रहा हूं, वो बाहरी ऐसे तत्व जिनके कारण से हृदय बेचारा परेशान हो करके अपनी दम तोड़ देता है। वो चीजें क्या हैं? शराब पीना, बीड़ी सिगरेट के धुएं, ये किसको मिलते हैं? ये छल्ले जो आप निकालते हो ये बाहर जाते हैं कि भीतर जाते हैं? चेन स्मोकर, जैसे कि बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला हो आपको, ये सब लोग खुद अपना आघात कर रहे होते हैं। आप अपने जीवन को खुद नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण, ये एयर पॉल्यूशन, ये सब जो आपके भीतर क्रिएट हो रहा है, ये सब आपके हार्ट को परेशान कर रहा है, डैमेज कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं रहता। किसी भी सिगरेट पीने वाले से कहो, पता है सिगरेट से फेफड़े खराब होते हैं, पता है, लिखा भी रहता है हर पैकेट के ऊपर, इंजीरियस फॉर हेल्थ, कॉज फॉर कैंसर, सब कुछ लिखा रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आदमी इन चीजों से नहीं बच पाता तो इसे समझ लेना चाहिए कि आदमी अपनी आत्महत्या खुद कर रहा है। हम उसको तो आत्महत्या कहते हैं जब कोई फंदे पर लटक जाता है या कोई पंखे पर लटक जाता है, लेकिन इसको आत्महत्या कभी नहीं कहते हैं जो आदमी धीरे धीरे कर रहा होता है। ये एक स्लो सुसाइड का प्रोसेस है और जो चलता रहता है। आखिर ये हार्ट इतना कोमल, ये अब शरीर का अवयव है, ये कब तक सही काम करेगा? और अगर हम इसको बाहर से इस तरह की चीजें देंगे, गांजा, शराब, तंबाकू, सिगरेट, इन सबके धूम्रपानों के जो भीतर थूक के माध्यम से, लार के माध्यम से जो भीतर ये गंदे तत्व पहुंचेंगे, केमिकल पहुंचेंगे, ये ब्लड में जब जाएंगे और ब्लड जब हार्ट में आएगा, उसके पास में प्योरीफाइड होने के लिए, तो उसको कितनी दिक्कत होगी। जैसे कोई मशीन सही से काम कर रही हो और उस मशीन में, जैसे मान लो गन्ने की मशीन हो, उससे आप रस निकाल रहे हो और फिर उस रस को आप प्योर कर रहे हो, और उसमें अगर बीच बीच में कहीं कंकड़ डाल दो तो मशीन सही से काम कर पाएगी? और वही मशीन की गति में जो अवरुद्ध होने लग जाता है, वही उसकी कार्य क्षमता को धीरे धीरे कम करने में कारण बन जाती है। ये तीसरा कारण है हृदयाघात होने का बहुत बड़ा। और चौथा कारण आज का बता रहा हूं, आज के नए युवाओं के लिए जिम एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है साइलेंट अटैक के लिए। ये कोई नहीं समझ पा रहा है। धीरे धीरे शोध हो रहे हैं, धीरे धीरे डॉक्टरों की रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन अभी भी सबके कानों तक नहीं पहुंच रही हैं। बॉडी बिल्डिंग करना, पहले के लोग व्यायामशाला में अपनी बॉडी को मजबूत बनाते थे, स्वस्थ बनाते थे, लेकिन आज के लोग जिम में जाकर के स्वस्थ नहीं बनाते बॉडी को, बॉडी बिल्ड करते, मसल्स बिल्ड करते। शरीर के ऊपर अप्राकृतिक तरीके से किए गए किसी भी तरीके के कार्य, तौर तरीके आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें उन्हीं तौर तरीकों से गुजरना चाहिए जिनके कारण से शरीर
अपने आप धीरे धीरे स्वस्थता को प्राप्त हो, मजबूती को प्राप्त हो। लेकिन अगर हम शरीर को भी एक खिलौने की तरह यूज करने लग जाते हैं तो उसकी भी चाबी कभी भी समाप्त हो सकती है। और ये आज बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन बच्चों के ऊपर जो नशा चढ़ा हुआ है जिम का, ये उतर नहीं रहा है अभी। आज बच्चों के लिए स्वास्थ्य की जरूरत है, शरीर की मजबूती की जरूरत है, लेकिन उनके सामने जब इस तरह के साइलेंट अटैक आते हैं तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाते ये क्यों आए। उसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। आएगा क्या? आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं। शरीर को उतनी ही ताकत देना चाहिए जितनी ताकत को वो झेल पाए। इसलिए यह कहा गया, ज्यादा ऊंची जो पहाड़ियां होती हैं उन पर बार बार चढ़ना उतरना, बहुत तेज गति से बहुत ज्यादा लंबा दौड़ना, ये भी हृदयाघात के लिए कारण होते हैं। और कई लोग चैंपियन बनने से पहले इसमें मर जाते हैं। बड़े बड़े चैंपियन, बहुत लंबी लंबी दौड़ दौड़ने वाले, क्योंकि हृदय के लिए जो आघात पहुंचा वो इसलिए पहुंचा, आप उसकी पंपिंग उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आप अपनी ताकत से करवा रहे हैं, और जब वह उस ताकत से काम नहीं कर पाता तो अपना काम करना छोड़ देता है। उसी का नाम हार्ट अटैक कहलाता है। शरीर को उतनी ही चीजों से आगे बढ़ाओ जितना वो सहन कर सके, और ये ज्ञान किसी को नहीं होता। इसलिए उग्र दुखों के कारण से भी अनेक लोग मौत को प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान इन सब उग्र दुखों से रहित हैं। हे भगवान, आपके सुख को कौन जान सकता है? जान पा रहे हो? ये सुख है भगवान के। भगवान के लिए शरीर नहीं तो आप सोचते हैं क्या है फिर उनके पास में शरीर नहीं तो? अरे शरीर ही तो सब दुखों का कारण है। ये कब समझ में आएगा आपको? सिद्ध भक्ति पूरी हो जाएगी उसके बाद भी समझ आ जाएगी आपको कि नहीं हो जाएगी? इसीलिए पूरी करने में थोड़ा सा देर लग रही है कि कुछ समझ में आ जाए, नहीं तो पूरी होने के बाद में तो फिर कुछ होना ही नहीं है। ये समझना पड़ेगा, शरीर दुखों का कारण है तो भगवान के लिए सुख है तो किस लिए? क्योंकि उन्हें शरीरगत कोई भी दुख प्राप्त नहीं होता है। और शरीर का सुख मिलना भी अपने आप में बड़ा सुख है। समय पर भोजन मिल जाए, समय पर अच्छे अच्छे व्यंजन मिल जाएं और मन चाहे तरीके से मिल जाएं तो सुख अपने आप उत्पन्न होने लग जाता है। श्रेणिक को भोजन मिला, भूल गए कैसे मिला? उसने जैसे चाहा, जैसी परीक्षा की, उसी परीक्षा के द्वारा उसे भोजन मिल गया। और भोजन मिल गया, परीक्षा में नंदश्री भी पास हो गई। तो परीक्षा होने के बाद में कितनी खुशी मिलती है जब पास हो जाते हैं। और आप परीक्षाओं से डरते हो। जब दोनों की परीक्षा दोनों ने ले ली, समझ आ रहा है? और जब दोनों संतुष्ट हो गए, फिर दोनों में आपस में प्रेम होने लग गया, और पिता ने भी इस बात को समझ लिया कि जोड़ी अच्छी है, तो पिता ने भी उन दोनों का विवाह करा दिया। क्यों हो गया विवाह? क्या जरूरत है विवाह करा करने की, और क्या जरूरी चीजें होती हैं विवाह करने के लिए? यह भी आपको इससे सीख लेना चाहिए। वर और वधू जो बनने वाले हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ में इस तरीके का परीक्षण होना चाहिए। यह सीखना है इस स्टोरी से। ये केवल मनोरंजन वाली स्टोरियां नहीं होती हैं। आज तक आपने श्रेणिक पुराण कई बार पढ़ा होगा, लेकिन शायद इसलिए कि इसको पढ़ने से पुण्य मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। स्वाध्याय करना है क्योंकि महाराज ने नियम दिया है, सीखा कुछ नहीं। सीखने की चीज क्या है? आज अगर कोई भी लड़का लड़की आपस में मेलजोल करके विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें भी यह सीखना चाहिए, आपस का मेलजोल बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मेलजोल सिर्फ मोह नहीं होना चाहिए। वो मेलजोल में सिर्फ कामुकता के भाव नहीं होने चाहिए। उस मेलजोल में भी एक बुद्धि का, चातुर्य देखने का, एक परीक्षण का भाव होना चाहिए। अगर
जीवन भर हमें इसके साथ रहना है और मुझे अपने को इसका जीवन साथी बनाना है, तो क्या मेरे लिए जो कमियां हैं या मेरे सामने आने वाली भविष्य में कोई भी आपत्तियां हैं, उनमें ये मेरे साथ देने योग्य है कि नहीं? ये कौन सा पेयर देखता है या कौन सा जोड़ा पहले सोचता है और इस तरीके की कोई परीक्षा करता है? ये कोई नहीं करता। भाई लड़के लड़की आपस में बात कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं, बहुत दिनों से उनकी आपस में डेटिंग हो रही है, मैचिंग हो रही है, बहुत दिनों से वो अपने रिलेशन में हैं, इसलिए हम मजबूर हैं उनका विवाह करा देते हैं। ये मजबूरियां विवाह के लिए जरूरी नहीं है। विवाह के लिए, अच्छे विवाह के लिए एक अच्छे वर वधू का होना समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। जिस समाज में अच्छे युवा, वरिष्ठ, गरिष्ठ और बलवान, दिमागदार बुद्धि वाले युवा और युवतियां होंगे, वो समाज नियम से पनपता चला जाएगा और समाज की वृद्धि हर तरह से होगी। थोड़ी देर का किसी भी कारणों से मिलना जुलना हो गया, आपस में बातचीत करने लग गए, और बातचीत भी कौन सी? बेवजह की चैटिंग, बेवजह की डेटिंग। और उन डेटिंग चैटिंग में भी कोई ऑब्जर्वेशन किसी का नहीं है कि हम किसी चीज के पर्पस से किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसा करते करते जब कई साल निकल गए तो भैया अब विवाह करना जरूरी है, अब विवाह कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथ कई वर्षों से इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आप सोचो, क्या लड़के लड़कियों के लिए इस तरह की चेष्टाएं ही उनकी परीक्षण के लिए तैयार कर देती उन्हें, या विवाह के योग्य बना देती हैं? क्या हम राजा श्रेणिक की इस कहानी से कुछ और नहीं सीख सकते? यह सीखने की चीज है। जब तक वर वधू दोनों आपस में एक दूसरे के लिए ढंग से जानने योग्य नहीं बनेंगे, और जानने योग्य होने का मतलब है एक दूसरे को सही ढंग से, हर तरीके से उन्हें पहले आपस में मिला करके, बातचीत करा करके एक दूसरे का परीक्षण अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए। एक दूसरे की मानसिकताएं भी पहचान लेना चाहिए, और यह समझ लेना चाहिए कि दोनों बराबर बुद्धि के हैं कि नहीं। दोनों को बराबर अवगुण है कि नहीं, गुण भी बराबर देख लेना और अवगुण भी बराबर देख लेना। नहीं तो पता पड़े विवाह हो गया, पति को महाराज गुस्सा बहुत आता है, मुझे तो पता ही नहीं था उसे इतना गुस्सा आता है, पहले तो मैं बहुत बार उसके साथ में रही हूं, लेकिन पहले इसका गुस्सा ऐसा नहीं देखा था, लेकिन जब से शादी हुई है गुस्सा ही गुस्सा देख रही हूं। अब पहले क्यों नहीं दिखाई दिया तुम्हें गुस्सा? पहले तो तुम्हें मुंह में सब प्यार ही प्यार दिखाई देता था, गुस्सा नहीं दिखाई देता था। उसका परीक्षण ही नहीं किया। ये सब परीक्षण की चीजें होती हैं जो शादी के बाद पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। शादी के बाद तो सुख के साथ रहने के लिए शादी की जाती है, विवाह किया जाता है, ताकि आगामी जीवन हमारा पूरा सुख से व्यतीत हो। ये पहले उस विवाह का उद्देश्य होता था, लेकिन आज विवाह के उद्देश्य इस तरह के होते ही नहीं है। इसीलिए घर घर में आपको ये देखने को मिलता है, कलह किसी ना किसी रूप में बने रहते हैं। एक दूसरे से मिलने जुलने वाले लड़के लड़कियां भी जब विवाह कर लेते हैं तो बाद में कंप्लेंट करते हैं, पहले तो महाराज इसका नेचर ऐसा था ही नहीं, अब महाराज के पास इसलिए आते हैं क्योंकि पहले भी आते थे, अब बाद में विवाह कर लिया, तो अब किसको सुनाएंगे? तो सुनने के लिए केवल महाराज ही बैठे रहते हैं। सुना जाओ महाराज के कान में कुछ भी, किसको अपना दुख हरण विनती किसको सुनाए? भगवान तो सुनते ही नहीं है, तो महाराज के पास में सब दुख हरण विनतियां आती है। महाराज पहले तो इसका नेचर ऐसा था ही नहीं, अब जब से विवाह हो गया नेचर ही बिल्कुल बदल गया, अब सुनता ही नहीं किसी की। पहले तो मेरी सुनता था, अब तो बिल्कुल मम्मी की ही सुनता है, मम्मी के अलावा किसी की सुनता ही नहीं। मेरी कोई गलती नहीं भी रहती है तो भी मुझे ही डांटता रहता है। मम्मी की बात में इतना रहता है कि मम्मी की बात अगर कह दे, मम्मी गलत को सही भी कह दे तो भी मान लेता है, और सही को गलत कह दे तो भी मान लेता है। अब क्या कंप्लेंट करने से होगा? इसलिए कहा जाता है, ये कहानियां बता रही हैं, पहले परीक्षण कर लो, डरो नहीं, एक दूसरे का अच्छे से आजमाइश कर लो। किसको कितना गुस्सा आता है गुस्सा दिला करके कर लो,
किसके पास में कितनी बुद्धि है उसके बुद्धि की चातुर्य की परीक्षा कर लो। चाहे थोड़ी देर के लिए उसे गड्ढे में क्यों ना गिरना पड़े, थोड़ी देर के लिए उसे कीचड़ में क्यों ना लसना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में जिंदगी भर की कीचड़ से तो मुक्ति मिल जाएगी। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है? तुम्हें क्या आने से मतलब है? तुम्हारा तो सब हो ही गया जो होना था। उनसे पूछना चाहिए जिनके लिए अभी कुछ बाकी है। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझना है, क्या देखना है? केवल अच्छे अच्छे श्रृंगार किए हुए पिक्चर देखने से ही लड़की अच्छी मिल जाती है ऐसा समझ लेना चाहिए? रूप केवल बाहरी ही देखा जाता है या कुछ भीतरी भी कुछ गुणवत्ता भी देखी जाती है? ये सीखना है। ये कहानी हमें क्या सिखा रही है? श्रेणिक ने पहले परीक्षा दी और फिर श्रेणिक ने परीक्षा ली, और दोनों परीक्षा में जब पास हो गए तब दोनों संतुष्ट हो गए। तब जाकर के जीवन आगे का सुखी बनता है। और इसी तरह की सीख अगर हमारे अंदर रहेगी तो हम आज एक अच्छी समाज का निर्माण कर पाएंगे। वर वधू ये कोई बात नहीं है, प्रेम विवाह भी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उस प्रेम विवाह में भी प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो? आप तो वही कहते हो प्रेम तो अंधा ही होता है महाराज। अगर प्रेम अंधा है तो फिर वो प्रेम विवाह भी अच्छा नहीं हो सकता है, वो आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। प्रेम करते हुए भी बुद्धि सजग होनी चाहिए, विवेक जागृत रहना चाहिए। अगर हम मोह में ज्यादा एक दूसरे से इंडल्ज हो जाते हैं और मोह के कारण से ही हम अफेयर करके अगर हम शादी तक पहुंच जाते हैं तो आप देख लेना ऐसे लोगों के परिणाम बहुत दूरगामी, बहुत दूर तक अच्छे नहीं निकलते हैं। प्रेम बुरी चीज नहीं है, प्रेम पर तो आघात पहुंचाया जाता है, प्रेम को बदनाम किया जाता है। प्रेम तो अच्छी चीज है, लेकिन प्रेम विवेक के साथ हो। लेकिन आपका प्रेम कैसा होता है? जैसे अंधा कानून ऐसे ही अंधा प्रेम, कुछ नहीं दिखाई देता, कोई दुर्गुण अवगुण कुछ नहीं दिखाई देते। कितना ही लड़का शराबी कबाबी कुछ भी हो, अगर उसका अफेयर हो गया तो उसे कुछ नहीं दिखाई देगा फिर लड़की को। इसको क्या कहेंगे? प्रेम कहते हैं इसको। ये प्रेम नहीं है, ये अंधा प्रेम, ये आपके लिए दुख का कारण है। और इसी कारण से आज जो युवक युवतियां अपना निर्णय लेते हैं वो जीवन भर दुखी रहते हैं। ये सीखना है किससे? क्या बनना है बोलो? श्रेणिक का एक गुण भी तुम में आ जाए और नंद श्री का एक गुण भी इधर के बैठी हुई कुछ बेटियों में आ जाए तो अपने आप समाज एक अच्छी दिशा में चलने लग जाए। माता पिता सब चीज में राजी हैं, उनकी राजी और नाराजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने विवाह करने के बाद भी सुखी जीवन जिया कि नहीं। ये चिंता सबकी है। कोई आपका दुश्मन नहीं है, ना गुरु आपके दुश्मन है, ना माता पिता आपके दुश्मन है। आपकी बुद्धि आपकी दुश्मन बन जाती है, आपका मोह आपका दुश्मन बन जाता है। इसलिए आप सोचने की कोशिश करें कि हम जो भी निर्णय लें वो निर्णय हमारे अपने होते हुए भी दूरदर्शी होने चाहिए, दूरगामी परिणाम की समझ के साथ होने चाहिए। और ऐसे अनेक केस हमारे पास आते हैं जो इस तरह के निर्णयों के बाद में पछतावे के अलावा फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। अब मैं उनका नाम यहां बोल नहीं सकता, उनका नाम पता मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने बेटे बेटियों को अच्छी समझ दें और अच्छी समझ के लिए ऐसे अच्छे लोगों के चरित्र को पढ़ाएं, सुनाएं। बोलिए महावीर भगवान की ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आज हम देखें कि यह जो केसरिया झंडा हमारे सामने है, 3 रंग का जो झंडा हमारे सामने है, इसके अंदर भी धर्म छिपा हुआ है। रंगों के भी अपने प्रतीक हुआ करते हैं, विज्ञान हुआ करता है, एक कलर साइंस भी हुआ करती है। और अगर हम देखें सबसे ऊपर जो गहरा केसरिया रंग का यह जो रंग है, यह केसरिया रंग बताता है कि हम सबके जीवन में मंगल होना चाहिए। यह केसरिया रंग मंगलता का, पवित्रता का, शुभता का प्रतीक है और हर व्यक्ति अपने जीवन में मंगल लाए, इसलिए उसे यह केसरिया रंग याद करना चाहिए। और यह केसरिया रंग हमारे पंच परमेष्ठियों में आचार्य परमेष्ठी का रंग माना जाता है। यह दूसरा रंग जो बीच में सफेद रंग है, सफेद रंग की पट्टी है, यह सफेद रंग विशुद्धि का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, आत्मा के उज्जवल भावों का प्रतीक है और इस बात का प्रतीक है कि हम सभी को अपने विचार, अपने भाव, अपनी आत्मा निरंतर शुद्ध बना करना चाहिए। ऐसी उज्जवलता हमारे परिणामों में बनी रहनी चाहिए जैसी उज्जवलता इस सफेद रंग में हमें दिखाई देती है। यह सफेद रंग उस उज्जवलता का प्रतीक है कि देश का हर नागरिक उज्जवल विचारों वाला हो, शुद्ध सात्विक भावों के साथ जीवन जीने वाला हो, अपने जीवन में किसी भी तरह का कलंक लगाने वाला ना हो और वह इस तरह का जीवन जिए कि उसके जीवन की पवित्रता हमेशा उसके जीवन को उन्नत बनाती रहे। यह हमें संदेश देता है यह सफेद रंग की पट्टी, जिसके माध्यम से यह हमें सफेद रंग उज्जवलता को बता रहा है। और इसी के साथ में नीचे एक हरे रंग का कलर है और यह हरा रंग हरे रंग की पट्टी है और यह हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। सबसे ज्यादा समृद्धि आती है देश के अंदर कृषि के माध्यम से। यह भारत देश कृषि प्रधान देश माना जाता था और आज भी माना जाता है। कृषि प्रधान देश होने का मतलब ही है चारों ओर हरियाली होना, चारों ओर फसलें होना, धन धान्य से लदा हुआ पूरा भूखंड होना। और इस तरह से धन धान्य से लदा हुआ अगर ये भूखंड बना रहेगा तो हर नागरिक यहाँ का स्वस्थ, समृद्ध और संपन्न रहेगा। भारतीय कृषि के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अंदर संपन्नता ला सकता है। ये हरा रंग हमें समझा रहा है, ये प्रतीक है इस बात का। ये तीनों रंगों में हमारा पूरा जीवन निहित है। हम अपने जीवन को मंगल बनाएं, पवित्र बनाएं, समृद्ध बनाएं, लेकिन बीच में जो सफेद रंग की पट्टी के अंदर जो एक चक्र बना हुआ है, यह वह धर्म चक्र की याद दिलाता है कि दुनिया में अगर हमारे अंदर सुख शांति रहेगी तो धर्म चक्र को ध्यान में रखने से रहेगी। यह धर्म चक्र का प्रतीक है। और धर्म का मतलब क्या है? दया धर्म, प्राणी मात्र की रक्षा का धर्म, प्राणी मात्र के लिए अपने अंदर इस तरह का भाव होना कि उसे हमारी जीवनचर्या से कोई हानि ना पहुंचे, इस प्रकार का अहिंसा धर्म, करुणामयी धर्म, यही धर्म अहिंसा धर्म कहलाता है। और इसी धर्म को सिद्ध करने के लिए यह धर्म चक्र आपके सामने है। तो जो लोग भी तिरंगा को फहरा रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि वह धर्म की प्रभावना कर रहे हैं और ये भी ध्यान रखें
कि इस देश के अंदर अगर अहिंसा की प्रभावना रहेगी तो ये देश उन्नति को प्राप्त होगा, और अगर इस देश के अंदर अहिंसा हिंसा में बदल जाएगी तो इस देश का भी भविष्य बिगड़ जाएगा। ये बात केवल तिरंगा फहराने से नहीं आएगी, तिरंगे का महत्व समझने से आएगी। कोई भी प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों का अपना एक महत्व होता है, उनके पीछे अपनी एक साइंस होती है। उस साइंस को, उस इंपॉर्टेंस को अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में तिरंगा हमारे घर घर में क्यों होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।